हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का जो हिंदी का किताब है 100 मार्क्स का, उसमें से पद्य खंड लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पद्य खंड मीन्स होता है कविता। तो कविता से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके इम्पोर्टेंट हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने हर चैप्टर से आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम आपको नाम मालूम है। पहला चैप्टर का नाम है कड़बक। पहला क्वेश्चन इससे है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेम के पीर के। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी कवि है तो प्रेम के पीर के। दूसरा प्रश्न, कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। तीसरा प्रश्न आपका है कि कड़बक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी ही हैं। चौथा प्रश्न, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवधी। पांचवा प्रश्न, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये आपका हो जाएगा काव्य परंपरा। याद रखिएगा। 6 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है? तो आंसर आपका हो जाएगा जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये टॉप 6 हुए आपके पहला चैप्टर कड़बक से। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पद्य, जो कि आपको मालूम है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन इससे है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। दूसरा है कि सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर। तीसरा प्रश्न, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास जी की। पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। तो ये हुए कितने? 5। तीसरा चैप्टर भी आपका पद, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा नरहरि दास। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रत्नावली। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुलसी। चौथा प्रश्न, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुलसीदास। देखिए, हर चैप्टर से कम 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। तो चौथा प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास। पांचवा प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो आप याद रखिएगा, ब्रज भाषा। अंतर्वेदी भी दे सकता है। छठा प्रश्न, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। याद रखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। सातवां प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। सातवां प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ये तो ऑप्शन आपको देगा विनय पत्रिका। तो तीसरा चैप्टर से कितने हुए? 8। चौथा चैप्टर आपका है छपय। तो छपय यानी कि 6। याद रखिएगा, 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो सद्गुण पासक राम भक्त धारा। याद रखिएगा। दूसरा, छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो आंसर 6। तीसरा प्रश्न, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में, जो कि अनुमानित है। ठीक है। पांचवा चैप्टर का नाम है कवित। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा साहू जी। दूसरा प्रश्न, भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि थे? रीतिकाल। तीसरा प्रश्न, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? याद रखिएगा, 52। चौथा प्रश्न, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो भूषण जी की। तो ये पांचवा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया? 4, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 6 नंबर, तुमुल कोलाहल कलह में। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि हाँसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। हर बार के पेपर में आया है यह प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है भाई? तो ध्रुव स्वामिनी। याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी। तीसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि थे? तो आंसर हो जाएगा छायावाद। तीसरा प्रश्न आपका है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि थे? तो आंसर छायावाद। चौथा प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो नाटक। तो ये आपके हो गए छठा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस? 4। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है पुत्र वियोग। आपको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता रचना है? आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान।
दूसरा प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह, याद रखिएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। 8वां चैप्टर आपका है उषा। तो उषा से चलिए मैं आपको टॉप 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें। पहला प्रश्न, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा। दूसरा प्रश्न, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा प्रश्न, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इकबाल जी की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं 9 चैप्टर जो आपका है जन जन का चेहरा 1। पहला प्रश्न, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, जन जन का चेहरा 1 कविता किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तीसरा प्रश्न, एक साहित्य की शायरी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो ये हुआ आपका 9 चैप्टर से 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 10 नंबर अधिनायक। तो इससे भी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। तीसरा प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो व्यंग्य प्रधान। ठीक। चौथा प्रश्न आपका है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पांचवा प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ। 11वां चैप्टर आपका है प्यारे नन्हे बेटे को। पहला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटे में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। तीसरा प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये आपके टॉप 3 हो गए प्यारे नन्हे बेटे को। 12वां चैप्टर आपका है हार जीत। तो पहला प्रश्न, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता। तीसरा प्रश्न, मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। तो ये आपके हो गए 12 चैप्टर। चौथा प्रश्न आपका है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। पांचवा प्रश्न, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी। छठा प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल। और 13वां चैप्टर आपका है गांव का घर। तो पहला प्रश्न आपका है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? संस्यात्मा से। और दूसरा प्रश्न है कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह। तो ये आपके हो गए टॉप आपके जो 13 चैप्टर हैं, उनसे मैं जो भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस बना वो मैं इस वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से सुन लीजिएगा और बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, और टाइम मिले तो अपना शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।